मुताबिक तो हम 100 भी दौड़ा सकते हैं, लेकिन ऐसे दौड़ाने से क्या फायदा कि ना जाए। मजेदारी तो है ना जो जाए, पब्लिक आगे कहेगी भाई ये तो जा ही नहीं दिया, जा ही नहीं रहा। सही बात है। इसलिए 51 कबूतर यहाँ आसानी से दौड़ता है। बिल्डिंगों के ऐसे टकरा वकराने के ऐसे आप चाहो तो आप 150 भी उड़ा सकते हो। हाँ अरे हम तो 500 भी उड़ा सकते हैं। जब सीलमपुर में इधर उधर लोग उड़ा रहे हैं 500 के, हम उड़ा सकते हैं। हाँ लेकिन यहाँ पे जमीन आसमान का फर्क है। तो वहाँ बगले फट जाती है। वहाँ खुले एरिया है, वहाँ लोग उस्ताद भोलू ने 1500 कबूतर उड़ाए, कल ही शौक दिखा कर रोका है। हमारे भाई के जा रहे हैं भाई, अरे भाई भाभी जी क्या यार भाई क्या चढ़ रहे हैं भाभी जी क्या। ये भाभी जी क्या आए हुए हम वीडियो बनवाने के लिए। इनके गर्दान कबूतर है माशाल्लाह, ये बहुत बढ़िया। शगुर की डंडी के सबसे बढ़िया कबूतर हैं कुरिच खिलाने में। वो माशाल्लाह कबूतर भी अच्छा पालते हैं, घर का पट्टा का साथ करते हैं, घर के पट्टों का शौक करते हैं। माशाल्लाह इनके बहुत प्यारे कबूतर हैं, बस्ती के अंदर सबसे बढ़िया कबूतर पालते हैं। ये बैठे हैं वारिफ, सब भाग गए भाइयों। टाइम छोड़ कर सब भाग गए, कोई है ही नहीं लड़ाने वाला। तो टाइम पास कर लेते हैं खोल के। ये भी जानवर है, बेजुबान जानवर, ये कुछ कहेगा थोड़ी। कब तक उड़ेगा? दिसंबर, नवंबर, दिसंबर। आपको खड़े करते हुए कितना टाइम हो गया कबूतर? ये हमने करे थे अक्टूबर में, अगस्त, सितंबर में करे थे। सितंबर में खड़े, सितंबर से उड़ लिया करीब, या करीब सितंबर से उड़ लिया। यार भाई के कबूतर तावे खा रहे हैं। और ये भाभी जी की छत के नाम से मशहूर है इनकी छत। इनकी वाइफ भी कबूतर उड़ाती है नहीं? हाँ जी, हम दोनों में भी शौक करते हैं। वो भी अभी आ रही है, उनकी भी वीडियो दिखाएंगे आपको। तो आपको ये शौक कब से आया भाई? ये मेरा खानदानी शौक है, मेरे बाप को शौक था, जोड़े पले हुए थे घर में, तो मुझे भी शौक हो गया। तो आपने किस तरीके से शुरुआत करी कबूतरबाजी की? जोड़ों से, जोड़े पाला करते थे घर में, डेकोरेशन के लिए जोड़े पाल रखे थे। उस टाइम, उस ज़माने में याऊ होया करते थे, शिराजी होया करते थे, पटेद होया करते थे। आज तो याऊ की कोई नस्ल ही नहीं है। फरकाबादी होया करते थे, सिकंदराबादी होया करते थे। आज कोई जानते नहीं है सिकंदराबाद फरकाबादी क्या होता है, कलदुमा क्या होता है, कलसिरा क्या होता है। उनसे लग गया ये शौक। तो आपके घर के पट्टे भी हैं इनमें? हाँ जी, हमारे घर के बच्चे होते हैं ज़्यादा। 25% बाहर के होते हैं, 75% घर के बच्चे होते हैं हमारे। और घर के बच्चों में और क्या नाम है, बाहर के कबूतर लाने में क्या फ़र्क है? बड़ा फ़र्क है। बाहर का कबूतर जाता है अपने घर के अलग में, हमारे बच्चों को भी घसीट के ले आता है, रास्ता दिखाता है। वैसे क्या नाम है, पंजाब के कबूतर बढ़िया रहते हैं और घर के बच्चे बढ़िया रहते हैं? दोनों ही है जी। हमने तो मिक्सचर बना रखी है, मिक्स कबूतर उड़ाते हैं। घर के बच्चे घर छोड़ते नहीं, घर आना जाना जानते नहीं है। पंजाब के हो, पंजाब की ललक में, घर की ललक में। तो आपका कहने का मतलब ये है कि पंजाब के जो कबूतर होते हैं ये घर के पट्ठों को लेके आते हैं, आर जार सिखाते हैं इनको। हाँ, बेस्ट होते हैं, बेस्ट होते हैं। दौड़ाने में किसी बात से बाहर नहीं होते कबूतर। जितना परदेसी होता है उतना बढ़िया होता है। और मैंने आपका दौड़ के बारे में सुना था, आप दौड़ जीते थे किसी से? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, मनोज भाई से दौड़ जीती थी भाभी जी। और कौन सी तालीम से थे वो बिलाल तालीम से, उस्ताद बिलाल में। और आप कौन सी तालीम से उस टाइम? हम नूटल है जी, भाभी जी के नाम से छत उड़ाते हैं। भाभी जी लगाती हैं छुट्टियाँ पुट्टियाँ सब बना करके। ये जितने भी तीतरे पट्टे देख रहे हैं आप, इनके घर के पट्टे हैं माशाल्लाह। ये तीतरे ये रहे नीचे बैठे हुए। ये इस टाइम जोड़े इन्होंने हटा रखे हैं, ये नर मादी ने दोनों। ये इन्हीं का पट्टा उड़लाइन में। अरे भाई अब ये बताओगे क्या नाम है बच्चे अंडे में से कितने दिन में निकलता है?
गर्मी में तो जी 22 दिन में निकलता है और सर्दी के अंदर पूरा 30 दिन लेते हैं। अच्छा, गर्मी में 22 दिन में बच्चा निकल जाता है। और हमारी सबसे बड़ी खूबी ये है कि हम गर्मी के बच्चे सर्दियों में दौड़ाते हैं। लोग 2-2 साल सजाते हैं, हमारे को सजाने मतलब नहीं। हम तो गर्मी के बच्चे सर्दी में उड़ाते हैं जी, और सर्दी के बच्चे गर्मी में उड़ाते हैं। लोगों को देखा 2-2 साल तावे देते रहते हैं बच्चे, ऐसा कुछ नहीं है जी। गिरने वाला आज भी गिरेगा और कल भी गिरता है। बिल्कुल बिल्कुल जी। और मैंने सुना आप जो है, मैंने यहाँ बस्ती में जब आ रहा था, मैंने सुना आप कबूतर की सबसे ज़्यादा केयर करते हैं पूरी बस्ती के अंदर, बिल्कुल कॉलोनी के अंदर, साफ सुथरे के अंदर। बिल्कुल साफ सुथरे, नहा के अपनी औलाद की तरह पालते हैं इनको। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे बच्चों में और इनमें कोई कमी नहीं है जी। अगर हम अपने बच्चों के लिए बादाम लाते हैं तो इनके लिए, बच्चों के लिए आधे किलो, तो इनके लिए 1 किलो आते हैं। अच्छा, ये आरिफ भाई के कबूतर जो बता रहे थे, दोबारा बताएंगे इनसे दोबारा पूछेंगे। माशाल्लाह इनके कबूतर देखें, ये 70 कबूतर हैं। 70 में समझ लो माशाल्लाह से इनके 40 बच्चे होंगे घर के। और माशाल्लाह छत भी साफ़ है। और माशाल्लाह कबूतर तो मैं क्या पूरी दुनिया ही कहती है, मतलब यहाँ शगुर के इंडिया में, पुरानी दिल्ली के अंदर बहुत ही बढ़िया कबूतर पालते हैं और कुर्जी भी बहुत अच्छी खिलाते हैं। और उड़ता भी अच्छा है भाई बिलाल, माशाल्लाह उड़ता भी बहुत अच्छा है। किसी दिन आप दिखाएंगे कि जिस टाइम दौड़ाएंगे इनके कबूतर 10-10 मिनट मारते हुए दौड़ भी जीते हैं माशाल्लाह आरिफ भाई हमारे। यहाँ तो बिल्कुल सन्नाटा पड़ा हुआ आरिफ भाई, कोई है ही नहीं तो क्या करें बताओ। कोई होगा तो लड़ाएंगे ना, कोई होता नहीं। हमारे टाइम पे सब भाग जाते हैं, जब लोगों का मारते हैं तो लोग टाइम बचा के भाग जाते हैं, क्या करें। तो आप यहाँ पकड़ते भी कबूतर काफ़ी होंगे? नहीं ये लड़ाइया में आते हैं मारने में, यहाँ बिल्डिंग है, इधर उधर बैठते हैं, भाग जाते हैं सांस लेके। ये देखिए गाइस, ये जो है बिल्डिंगें बनी हुई है यहाँ पे, इस पे कबूतर आराम करता है और चले जाता है। ये आरिफ भाई, ये पहले बिल्डिंगें नहीं थी यहाँ पे? पहले बिल्डिंगें नहीं थी, हमें बैठे हुए मिलते थे छतों पे। माशाल्लाह जब बिल्डिंग नहीं थी तो यहाँ पे छत पे बैठे हुए मिलते थे हमारे को। जब से बिल्डिंग बन गई है, जब से हमारे तो कंपनी को घाटा है, अपना चले आता है। हम तो सोचते हैं अल्लाह हमारे बंद करा दे पूरे, हम किसी का क्या पकड़ेंगे, अपने ही चले जाते हैं यहाँ तो। अब हाँ सीजन में मारते हैं, सीजन में जब दौड़ाते हैं आगे चढ़ के आते हैं वो मारते हैं कबूतर। तो आप कम से कम कितने कबूतर दौड़ाते हैं सीजन में? भाई हमारे जो है हैसियत है वो 51 कबूतर दौड़ाने की है, बिल्डिंगों की ऐसी। नहीं, शौक के मुताबिक आप कितने कबूतर दौड़ा सकते हैं? शौक के मुताबिक तो हम 100 भी दौड़ा सकते हैं, लेकिन ऐसे दौड़ाने से क्या फायदा कि ना जाए। मजेदारी तो है ना, जो जाए पब्लिक आके कहेगी भाई ये तो जा ही नहीं दिया, जा ही नहीं रहा, सही बात है। इसलिए 51 कबूतर यहाँ आसानी से दौड़ता है। बिल्डिंगों के ऐसे टकराने के ऐसे आप चाहो तो आप 150 भी उड़ा सकते हो। हाँ अजी हम तो 500 भी उड़ा सकते हैं। जब सीलमपुर में इधर उधर लोग उड़ा रहे हैं 500-500 के, हम नहीं उड़ा सकते। हाँ, लेकिन यहाँ पे जमीन आसमान का फर्क है, तो वहाँ बगले फट जाती है, वहाँ खुले एरिया है। क्या है दोबारा? हाँ जी पंजाब से कबूतर लाऊं 50 कबूतर माशाल्लाह। अभी गर्मी में खोलूंगा होली के बाद। तो 50 हुए हैं, 70 ही हैं, 120 कबूतर हो जाएंगे जितने भी अब दौड़ाने के लिए निकालेंगे। तो आज जब खोलेंगे। अच्छा, न शोर न गुल, प्यार मोहब्बत से शौक होता है यहाँ पर। यार आरिफ भाई बता रहे हैं कि शौक जो है मोहब्बत से, प्यार से हो रहा है, ना गुल कर रहा है ये फिलहाल। न शोर न गुल। मैंने बस्ती के अंदर इससे साफ सुथरा कबूतर नहीं देखे। जो बात है ईमानदारी की बारिश। हाँ जी भाई, जहाँ से को वहाँ से कुदा लो इस वक्त तो उनको माशाल्लाह से। खुदाने की तो कोई मसला ही नहीं है आरिफ भाई, माशाल्लाह आपके कबूतर बहुत ही खूबसूरत हैं। मस्जिद में नमाज हो रही है, हम तो चिल्ला भी नहीं सकते। जी जी बिल्कुल। इनका घर का पट्टा है सफ़ेद बसरा, माशाल्लाह। इसका चेहरा देखें, ये तीसरी इनके घर के पट्टी। ये सफ़ेद आया ललसीरा पटियाला अनारा, ये भी माशाल्लाह इनके घर का पट्टा है। और सामने बैठा उसका भाई सफ़ेद अनारा। बहुत कमी से देखने को मिलते हैं ऐसे सफ़ेद अनारे जो आरिफ भाई के पास इस वक्त हैं। वो भी माशाल्लाह घर के पट्टे, खुद के हाड़ कबाड़ के, वजूद के, सीने के, बहुत ही बढ़िया। ये देखिए
माशाल्लाह आंखें भी बिल्कुल अनारी सफ़ेद आंखें माशाल्लाह, बहुत ही प्यारे पट्टे हैं इनके यहाँ। बस्ती में भारी से अच्छे पट्टे कोई नहीं निकलवा सकता मुझसे समित। ये तो हमारा जोड़ेबाजी का ये माशाल्लाह है तीसरा घर का पट्टा, सारे घर का पट्टा वॉश हो गया इनका। जितने भी इसमें तीतरे, लाल चांदने सब घर के बच्चे ही हैं, और काले तीतरे, सवास पिल के, बबरे चांदने, सुर के, सब घर के बच्चे हैं इनको भी घर के बच्चों को शौक है माशाल्लाह। तड़ाका इनमें इतना है, शायद ही किसी कबूतरों में होता होगा, ये दाना खाते हैं और यूं ही फ़ौरन उड़ जाते हैं। ये माल खिलाए हुए की बात है, बहुत केयर करते हैं अपने कबूतरों की। अरे भाई हमारे ये बैठे हुए माशाल्लाह, अल्लाह इनको लंबी उम्र अता फरमाए। आमीन। ये सारा सामने पुरानी दिल्ली है। इस वक्त हम नई दिल्ली के अंदर आए हुए हैं, जहाँ हाजी दानिश का शौक होता है, डिलाइट सिनेमा हॉल, जो हैदराबादी पालते हैं लोग ज़्यादातर वहीं के नाम से अंदर डिलाइट को। आप जो बता रहे थे दोबारा बताइए, कहने में फरकावादी क्या जोड़े बता रहे थे? पहले के ज़माने में हमारे बचपने में लका कबूतर होया करते थे, जिनके 52 पर होया करते थे, कासनी कलर के होया करते थे, वाइट कलर के होया करते थे, ब्राउन कलर के होया करते थे, ब्लैक कलर के होया करते थे। उनकी वैल्यू उस ज़माने में हमारे बचपन में 3-4 हज़ार रुपये होया करता था। आज तो 20-20 हज़ार के हैं, फिल्मों में आते हैं, मसक अली के नाम से वो मशहूर हैं। फरकाबादी होया करते थे, कलदुमे होया करते थे, जीरी होया करते थे, जीरियों की बहुत डिमांड होया करती थी। तो ये तीसरे कलर के जीरी होया करते थे, सफ़ेद आंखों के। अरे भाई ये कब तक उड़ेंगे कबूतर, मतलब कितने महीने और उड़ेंगे ये, फिर ये कुरिश पे बैठेंगे? ये जी हमारे कबूतर जो हैं, अब हम इनको 2 महीने और उड़ाएंगे बस। 2 महीने क्या उड़ाएंगे, सिंगल ताबे खाते रहेंगे ऐसे ही। उसके बाद हम जाल डाल देंगे, और जाल डाल के हम इनको कुरिश पे बिठा देंगे, इनको सारा सामान खिलाएंगे। हम इनको सरसों खिलाएंगे, अलसी खिलाएंगे, तिल खिलाएंगे। तो आप ये किस किस तरीके से खिलाते हैं? किस किस तरीके से खिलाते हैं? बरसातों के टाइम में खिलाया करते हैं हम। अच्छा, बरसातों के टाइम में खिलाते हैं ताकि इनका चौड़ा पर आए। अच्छा आप ये सबको, मैं हमारे गाइस को, ये हमारे सब्सक्राइबर को बताना चाहेंगे क्या नाम है, ये चीज़ें किस किस मौसम में खिलाना चाहिए जाती है? बरसात के मौसम में खिलाई जाती है, जब गुलाबी मौसम होता है। अच्छा, गुलाबी मौसम में खिलाने से है ना, कबूतर का चौड़ा पर आता है, और कबूतर जो होता है उस वक्त पतझड़ का महीना होता है। जैसे पेड़ पौधों के पत्ते झड़ के दूसरे आते हैं, इसी तरीके से इस जानवर के पर दूसरे आते हैं नहीं। अच्छा, और क्या नाम, और आप सभी चीज़ें खिलाते हैं इनको? जी जी जी, लगभग हम सब चीज़ें खिलाते हैं। अच्छा, कबूतर को पर खींचना चाहिए या नहीं खींचना चाहिए? नहीं खींचना चाहिए, जो कुदरती बात है वो कुदरती बात है, खुदा की कुदरत से नहीं वो होना चाहिए। जब अब आदमी नाखून काटता है, इसका मतलब थोड़ी कि नाखून खींच लेगा तो नया आ जाएगा, तकलीफ़ कितनी होगी। इस तरीके से इनकी भी तकलीफ़ होती है, जब अगर पर खींचता है ना आदमी तो जानवर सुस्त होकर बैठ जाता है। जो कुदरती बातें झाड़ के लाता है उसका मज़ा ही कुछ और होता है। तो आप जो है अपने कबूतरों के पर नहीं खींचते? जी, हम पर नहीं खींचते। तो ये जैसे मैंने ये सुना है क्या नाम है, पर खींचने वाला कबूतर दौड़ता नहीं है? नहीं दौड़ता है, लेकिन वो मज़ा नहीं होता ना, वो अच्छा। बात नहीं होती, वो खूबी नहीं होती। ये 9 मिनट 10 मिनट कैसे मार लेते हैं, तो मार लेते हैं, इनके पर खींचे हुए नहीं होते। अगर इनका पतला पर होगा, इसने जाना है कहाँ है, आधे रास्ते से लौट आएगा ना। मैं तो सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी तमाम कबूतरबाज हैं, तमाम मेरे उस्ताद खलीफा हैं, पर ना खींचें तो बेहतर है। पर ना खींचें, कुदरती जो पर आता है उसकी बात है, उसका मज़ा देखें क्या होता है। जितने भी हमारे फ़ैन हैं, हम उनसे भी अपील करते हैं पर ना खींचें कबूतरों की। गाइस जब देख लें क्या नाम है, हमारे भाई भी एक बात डिटेल के अंदर समझा रहे हैं, जो समझा रहे हैं बिल्कुल सही समझा रहे हैं, बहुत पुराने टाइम के कबूतरबाज हैं। जी, मुझे को 40 साल हो गए कबूतरबाजी करते करते। ये तो हमारा ख़ानदानी काम था, हमारे बाप दादा ने जोड़े डाले, हमने जोड़े डाले। आज घर ज़्यादातर हम 25% कबूतर बाहर से लाते हैं, 75% हमारे घर के ही होते हैं। यार भाई कबूतर उड़ाते हुए नीचे से,
यार भाई का घर का पट्ठा, अरे भाई ये भी घर का पट्ठा है ना आपका? जी जी जी। लाल तीतरा। लाल तीतरा। ये सुरगा भी आपका भाग के आया भी है? ये वजीरपुर से आया था। ये वजीरपुर से आया हुआ है। अरे भाई बता रहे हैं